अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक्सकोरिएशन के हवाले से। एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर है क्या? ये स्किन से मुतालिक डिसऑर्डर होता है जिसमें वो लोग जो स्किन के मामले में बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं और बास होता है कि इसमें लोग अपनी स्किन को छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ तरह की कैटेगरी आती है। पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। जो लोग स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा नोचर होते हैं, उनके अपने साथ अगर कोई हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स होते हैं तो फिर वो साइकेट्रिक के थ्रू कवर किए जाते हैं। वो तो एक मेडिकेशन ट्रीटमेंट होता है, वो आप साइकेट्रिक से रुजू कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो लोग जो स्किन के मामले में बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, यानी स्किन को अपने रगड़ नोचते रहेंगे, ठीक है, अपनी बॉडी के बहुत सारी स्किन की जगहों को नोचते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, ठीक है, और इसको जो है ना यानी कि नोचते रहेंगे इस तरह से। और अक्सर आपने देखा वो नेल बाइटिंग करते हैं। बैड हैबिट्स बहुत सारी आपने देखी होंगी स्किन के मुतालिक। अपने होठों को छेड़ते रहना या नेल तक खाना। इवन कि मेरे पास अक्सर ऐसे लोग हैं जो अपनी स्किन को खा तक जाते हैं, ठीक है ना, और उनको महसूस भी नहीं हो रहा होता। वो कोई ना कोई बहुत एंशियस या एंजाइटी या फियर में ऐसे चल रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम ये सबब हो सकता है। अच्छा, दूसरी वजह ये होती है कि ये छोटी एज में भी होती है, बाज़ अक्सर बच्चे कर रहे होते हैं। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी हेयर के हवाले से, जो अपने बालों को नोचते हैं कस के, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। तो उसी से मुतालिक ये स्किन से हवाले से होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि बाज़ ऐसे एक्टर ड्रामाटाइजेशन टाइप के जो लोग होते हैं उनके साथ ये इश्यूज़ ये होते हैं, वो जो है अपनी स्किन के मामले इतने एंशियस होते हैं कि बार बार सर्जरी कराते हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं स्किन के मामले में, ठीक है। और बाज़ ऐसे होते हैं उनके साथ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। कोई ना कोई नेगेटिव बिहेवियर उनके साथ चल रहा होता है जिसकी वजह से वो अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा छेड़ते रहेंगे, नोचते रहेंगे, नाखून खाते रहते हैं या फिर अपनी स्किन तक का अच्छा खासा खा चुके होते हैं जिसकी वजह से उनके ब्लड तक आ जाता है, ठीक है। तो इस हवाले से अच्छा, इसमें पहले रिस्क फैक्टर आपको बताते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। इसमें अमूमन देखा गया है जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, और इसके अलावा इसमें फैमिली ऐसे बैकग्राउंड बिहेवियर चल रहे होते हैं, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती हैं। और इसमें लैक ऑफ कंट्रोल उनके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते अगर एक कोई बैड हैबिट्स हो गई हैं, ठीक है। और इसमें ऑक्यूपेशनल यानी कि पेशा वराना तौर पे आपको इसी फील्ड से वाबस्ता है जिसमें बहुत ज़्यादा शदीद स्ट्रेस हो तो आपकी प्रॉब्लम ये हो सकती है, ठीक है। अक्सर ऐसे लोग क्या करते हैं, पब्लिक एरिया में नहीं जाना पसंद करते, लोगों के सामने ज़्यादा नहीं आ पाते, पूरी आस्तीनें पहनते हैं, उसको हाथ को छुपा के रखते हैं। उस प्रॉब्लम की सबब वो आगे बहुत सारी चीज़ों का अवॉइडेंस कर रहे होते हैं। सोशल इश्यूज़ उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। इस हवाले से अगर आपकी सराउंडिंग में कोई लोग हों तो आप रब्ता कर सकते हैं रेकी सेंटर तारिक रोड कराची पे, और हम डेली होते हैं। और इसको ये बाकायदा मैनेज हो जाता है। इसमें बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिप्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनके ये बैड हैबिट्स को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। और कल मिलते एक नई वीडियो के साथ, इस दुआ के साथ कि ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।